श्री राम चौहान जी का आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोरदार तालियों के साथ अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से आज गीडा के 36वें स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत माननीय मंत्री एमएसएमई श्री राकेश सचान जी का मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हम सभी सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की संकल्पना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने हेतु रेस्पेक्टेड सीईओ मैम गीडा से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज गीडा के 36वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर तालियों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह भेंट स्मृति भेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हम सभी आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ करने हेतु माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से विनम्र अनुरोध करते हैं। के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम लोगों के अगुवा और पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं अपने सहजनवा की धरती पर एक एक कार्यकर्ताओं के तरफ से एक एक उद्यमियों के तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित औद्योगिक मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी, आदरणीय मंत्री माननीय राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक खजनी आदरणीय श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह, माननीय विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों का और आए हुए सभी उद्यमी सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए यह 36वें स्थापना दिवस में आज हम है और यह गीडा निरंतर 8 वर्षों से जब से पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, यह उत्तर प्रदेश सहित यह पूरा गीडा पूरे भारत की निगाह इस गीडे पे है। एक एक उद्यमी या उद्योग लगाकर पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से निरंतर जो गीडा में बड़ा बड़ा उद्योग लग रहा है,
यह विकास 8 वर्षों का विकास है। यही गीडा, यही सैजनवा, जहां एक व्यापारी अपना ट्रक खड़ा करने में डरता था कि बरहुआ में खड़ा करे, कालेसर में खड़ा करे, बोक्ता में खड़ा करे, वो डरता था। एक व्यापारी आज यहां देश का बड़ा बड़ा उद्यमी यहां के उद्योग लगा रहा है। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से निरंतर यह सैजनवा विधानसभा विकास के तरफ अग्रसर है और ऐसे ही निरंतर आपका आशीर्वाद इस सैजनवा विधानसभा में विकास के तरफ अग्रसर रहे। आप सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से। दोनों हाथ उठा ला, सब लोग दोनों हाथ उठा बोला नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी धन्यवाद आपके, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। 500 वर्ष का सपना पूरा भइल हो 5 दिन पहले। जितना धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, उतना धन्यवाद पूज्य महाराज जी के। क्या दृश्य था, अद्भुत, जब धर्म का ध्वजा ऊपर जात रहे हो। हमार तो बाबू चल गई ना देख पाई ना, लेकिन सबके आंख में आंसू आ गए। पूरा देश धर्म स्थापित हो गई। देखा हो ऐसे पूज्य महाराज जी, पहले तो आपके वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। सौभाग्य हमनी का कि ओजा मोदी जी और एजा पूज्य योगी महाराज जी ऐसे निस्वार्थ संत अवतरित हुए हैं इस धरती पर, जो सिर्फ देने आए हैं इस धरती को। इनको कुछ चाहिए नहीं। नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, स्वागत आपके। श्री राकेश सचान माननीय मंत्री, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय विधान परिषद सदस्य, उपाध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सैजनवा, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री फतेह बहादुर जी माननीय विधायक कैंपीरगंज, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, के विजेंद्र पंडियन जी आयुक्त उद्योग, पहले यह डीएम रहना, श्री अनिल ढिंगरा जी अध्यक्ष गीडा, श्री सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री जनार्दन तिवारी जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्त जी महानगर संयोजक, सभी मंचासीन और एक अद्भुत ऐसन संत अद्भुत कहिला। उनकर बोली भोरे कबू फोन करा ना, हम क्या सवेरे फोन कैले रहना, तो हम तो इनकर फोन आए पे हमके मिर्गी का दौरा पड़ जाला। ऐसे कालीबाड़ी के महंत जी, पता नहीं कौन जन्म का हमारा इनकर रिश्ता बा, का इनकर हम कौन खेत जोतले ही कुछ नहीं मालूम, कौन खेत आहार जोतले ही हमके आज नहीं मालूम पड़ा था। तब वो भाई आपके प्रणाम कहें कि हाँ, श्राप देना कि आशीर्वाद देना समझा नहीं आवाला इनका। बड़ा सौभाग्य बा पूज्य महाराज जी, जहां पिछली सरकार यहां कब्रिस्तान का रास्ता खोज रही थी,
पिछली सरकार यहां आदेश की थी कि जगह खोजो, बड़ा सा कब्रिस्तान बनाया जाएगा। आज यहां पर 50,000 लोग काम कर रहे हैं लीगली, ऑफिशियली। 1.5 लाख लोग को इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा है। जायदा हेलीकॉप्टर के हो गई, चल गई लो हेलीकॉप्टर। महाराज जी का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाई तो लगी। बिहार में गए रहना, यह तरह जब उतरत रहना तो बम बम हो गई पूरा। एक जोरदार ताली पूजो महाराज जी के लिए। बोलो जय श्री राम। देखा हो, जब धर्म स्थापित होला ना तो रोजगार, निवेश स्वतः आने लगता है। जहां भी धर्म स्थापित होता है, भारत में धर्म स्थापित हुआ, निवेश आने लगा। 3,000 एकड़ जमीन यहां पर है। गीडा को धन्यवाद, सारे अधिकारियों को। 1,500 एकड़ जमीन पर उद्योग लग चुका है। आप लोगों के जान के खुशी हुई, 8,000 करोड़ वार्षिक यहां पर उद्योग से संपत्ति आती है। धन जुटता है वो 8,000 करोड़ का पूरा रोलिंग होके कहा जाला इंग्लिश में टर्नओवर। 8,000 करोड़ रुपीस खाली गीडा देता है। फार्मा से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, अभी हम देख रहे थे बेस्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो महाराज जी ने एक आगाज किया, एक आंदोलन के रूप में चर्चा में आ गया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो जो महाराज जी की ये सूक्ष्म सोच कि हर महिला, हर रोजगार, हर गरीब, हर वो कलाकार जो आज टेराकोटा का काम कर रहा है, छोटा कारीगर है, शहद बना रहा है, हर तरीके से आ रहा है, बन रहा है। आज मैं सभी को इस मंच के माध्यम से, पूरे भारत को, मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा, कृपया ना कि एक सांसद के रूप में, लेकिन मैं एक ऑब्जर्वर के रूप में मैंने जो देखा है, यहां पर आके आप निवेश करें। गीडा इज द फ्यूचर। गीडा 300% वृद्धि किया है अपनी अर्निंग में। इसकी ग्रोथ रेट 300%, जो कि देश के बहुत जगहों पर से इसने अपने आप को बाजी मार ली है। 300% इसकी ग्रोथ रेट हो चुकी है आज। गीडा हर जगह, बिकॉज महाराज जी ने बहुत सुंदर किया कि कनेक्टिविटी के जोड़ देना। सबसे बढ़िया बड़ा बाजार है यहां पर। जितने निवेश करने वाले हैं, सुन लीजिए, नेपाल का बड़ा बाजार है, उत्तर पूर्वांचल का बड़ा बाजार है, उत्तर प्रदेश का बड़ा बाजार है। आपको गीडा में आने से कितने बड़े बाजार मिलते हैं। यहां निवेश करिए आप, क्योंकि सुरक्षा है, शांतिपूर्ण का माहौल है, सरकार है यहां पर, सीएम सिटी है, पूज्य महाराज जी हैं। 30 डेज में 1 विंडो क्लियरेंस मिलता है, मात्र 30 दिन में। आप आइए, फॉर्म भरिए, जमीन पर आपको मुहैया। अभी गीता प्रेस को पूज्य महाराज जी ने हम आज ही देखे 10 एकड़ जमीन दी यहां पर। एक जोरदार ताली धर्म की बातों को प्रचार करने की। वो पुस्तक जो गोरखपुर में बनती थी, छोटा स्थान था उनका, 1 एकड़ में होगा, महाराज जी ने 10 एकड़ दिया है कि आप यहां अपनी पुस्तकें बनाएं और अपना विस्तार करें, प्रचार करें, ताकि हमारी बातें पूरे देश दुनिया में जो जा रही हैं, विस्तार पूर्वक जाएं, विराट पूर्वक जाएं। 10 एकड़ गीता प्रेस को भी दिया। सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है, सारी फैसिलिटी दे रही है। आप फॉर्म भरें। जितने निवेशक यहां बैठे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो सुन रहे हैं, 30 डेज में 1 विंडो क्लियरेंस, और आप गीडा में आए। आपका स्वागत है। बहुत बड़ा भविष्य है। बेस्ट ऑफ द कंपनीज यहां पर है, बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स यहां पर हैं। मैं ब्रांड्स के नाम गिनाने जाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। सोचिए, 1,500 एकड़ में उद्योग लग चुका है। 1,500 एकड़ और जमीन गीडा ने ले लिया है। एक बहुत बड़े भविष्य की ओर गोरखपुर पूर्वांचल जा रहा है। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन में गोरखपुर भी बहुत बड़ी मदद करेगा। उसका पूरा का पूरा श्रेय पूज्य महाराज जी को जाता है, डबल इंजन सरकार को जाता है, मोदी जी की सोच को जाता है, आत्मनिर्भर भारत को जाता है। एक बार मैं धन्यवाद के साथ मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की वंदे। बस धन्यवाद। और सारे लड़का बच्चा काम करके यही माँ बाप के पास रख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना माई बहन सुनताड़ीन, लड़का बच्चा पलायन करना बंद कर दिए हैं।
गोरखपुर से पलायन बंद हो गया है। धन्यवाद। एक जोरदार ताली महाराज जी के लिए। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय मंत्री एमएसएमई उत्तर प्रदेश शासन श्री राकेश सचान जी से कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। आज गोरखपुर में हमारे गीडा स्थापना दिवस के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी जुझारू और कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री नंदगोपाल नंदी जी अभी जो उद्बोधन दे रहे थे, इस गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे सहजनवा के विधायक जिनके क्षेत्र में ये गीडा दिन रात विकसित हो रहा है, प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक, महेंद्र पाल सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी विधान परिषद सदस्य, विजेंद्र पांडियन जी हमारे विभाग के औद्योगिक आयुक्त, और जनार्दन तिवारी जी, राजेश गुप्ता जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, और बहुत सारे मंचासीन हमारे नेतागण और दूर दूर से आए हमारे सभी उद्यमी और साथियों। लगातार उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के रास्ते पर है। एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हो या हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हो, युवा उद्यमी अभियान से जुड़े लोग हों, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग हों, जितने भी उत्पादक हैं उनको बड़ा मंच देने के लिए निरंतर इस सरकार का प्रयास रहा है। आज गोरखपुर ट्रेड शो का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पूरा भ्रमण किया, जहां 100 से अधिक स्टॉल लगे हैं। पूरे प्रदेश के ओडीओपी से लेकर के सभी हस्तशिल्पी कारीगर उत्पाद आए हैं। इसी तरह से यूपी आईटीएस भी 25 सितंबर से लेकर 29 तक ग्रेटर नोएडा में एक शानदार शो हुआ, जिसमें 2200 से अधिक स्टॉल लगे और पूरे देश दुनिया के लोग आए। 80 से अधिक देशों के लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे उत्पादों को देखा और 12,000 करोड़ से अधिक का वहां पर इंक्वायरी हुई, व्यापार हुआ। लगातार उसी तरह से जीएसटी रिफॉर्म जो हमारे मोदी जी ने पहली बार हमारे देशवासियों के लिए एक उपहार के तौर पर दिया था, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेलों का आयोजन हो, और गोरखपुर में आपके द्वारा शुभारंभ हुआ और 8 तारीख से 18 तारीख तक दिवाली के पहले पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर एमएसएमई उत्पादक थे उनको एक बड़ा बाजार मिला और जीएसटी उत्सव के रूप में वो आयोजन हुआ। और इसी तरह से अभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो दिल्ली में हुआ, वहां पर 14 तारीख से उसकी शुरुआत उस मेले की हुई और 27 तारीख को समापन हुआ। बड़ा शानदार, पूरे मंडपम में सबसे ज्यादा अगर भीड़ थी तो उत्तर प्रदेश पवेलियन में थी और बड़ी अच्छी बिक्री वहां पर हुई। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एमएसएमई
कि 2022 की पॉलिसी, टेक्सटाइल की पॉलिसी, जो भी 35 सेक्टरों की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बनी है, उन पर आज जितना भी हमारे लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिलता है। और लगातार आज उत्तर प्रदेश में हमारे उद्यमी अपना निवेश करने के लिए आ रहे हैं। आज जितने भी ओडीओपी हैं, हस्तशिल्पी, कारीगर और जितने भी टूल किट की योजनाएं हैं, सब निरंतर हमारे 75,000 जो विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना, लोन से जोड़ना, सीएम युवा उद्यमी अभियान की जो योजना है, इसमें जो 1 लाख का टारगेट था वो हम 24 जनवरी से शुरू हुआ था और 1 लाख के ऊपर हुआ है। टारगेट हमारा पूरा हुआ और 5 लाख बिना ब्याज, बिना गारंटी के ऋण दे करके हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में लखनऊ में जो स्वीकृत फ्लैटेड फैक्ट्री, वो भी 34 करोड़ की, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। और गोरखपुर में गीडा के माध्यम से जो फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है, उसमें एमएसएमई के सहयोग से उसका भी कार्य प्रगति पर है। हमारे गोरखपुर टेराकोटा पैकेजिंग के लिए 3 करोड़ 91 लाख की जो ओडीओपी सीएफसी परियोजना की मांग थी, उसका भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरह से ओडीओपी एमएसएमई के जितने भी 75 हमारे युवा उद्यमी प्रदर्शन भी हमारे इस ट्रेड शो में किया गया है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे प्रदेश में एक औद्योगिक जोन और एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की घोषणा की है। उसमें भी कानपुर नगर और कानपुर देहात और मऊ कई ऐसे जनपद हैं जहां पर जमीन की व्यवस्था हुई है और अन्य जनपदों में भी बड़ी तेजी से हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम लोग सब जगह एम्प्लॉयमेंट जोन और औद्योगिक जोन 100 एकड़ के पार्क में बनाएं, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आज प्लज पार्क के माध्यम से भी हम लोग पूरे प्रदेश में लैंड बैंक तैयार करके पीपी मॉडल पर 75 प्लज पार्कों की तैयारी हो चुकी है, जो आवंटन की प्रक्रिया में है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से और विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति, कानून व्यवस्था, इसका पूरा देश में आज डंका है और इसीलिए पूरे देश दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ निगाह देख रहे हैं। आज गोरखपुर में जिस तरह से अभी हमारे पूर्व में वक्ताओं ने कहा, यहां कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं होता था, आज निवेशक भी आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर गीडा का स्थापना दिवस हो रहा है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है लोगों के लिए। यहां जब उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट भी हमारे गोरखपुर के ही लोगों को मिलेगा। मैं आज इस अवसर पर मंचासीन सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन माननीय मंत्री औद्योगिक विकास श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन से हमें अभिसंचित करें। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल एवं इकोनॉमिक ग्रोथ के सूत्रधार 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की समृद्धि और खुशहाली के शिल्पकार
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नए पूर्वांचल के निर्माता कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट में हमारे सहयोगी माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री रवि किशन शुक्ला जी, माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री साजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, चेयरमैन गीडा श्री अनिल ढींगरा जी, सीईओ गीडा श्रीमती अनुज मलिक जी, यहां पर उपस्थित सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित उद्यमियों, निवेशकों, गीडा के वरिष्ठ अधिकारीगणों का, मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अतीत के अंधेरे से निकलकर विकास के प्रकाश में प्रवेश कर चुका है। हर नया दिन नई सफलताओं का दिन है, नए कीर्तिमानों और नई उपलब्धियों का दिन है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान माफियाओं से नहीं, माफिया तंत्र को कुचलने वाले बुलडोजर से हो रही है। समाज का प्रत्येक तबका, प्रत्येक वर्ग, प्रदेश का प्रत्येक जनपद और प्रत्येक कोना परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पूर्वाग्रह के योजनाओं का लाभ अंतिम गांव तक, अंतिम घर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, यह धरातल पर साकार हो रहा है। अभी बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश देकर और विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर अपने आशीर्वाद की मोहर लगाने का काम किया है। बिहार को बस झांकी है 2027 यूपी की हैट्रिक अभी बाकी है। आप सब लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जोरदार ताली से इसका एहसास कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होकर सांस्कृतिक, औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन के अभियान की अगुवाई कर रहा है। अभी विगत 25 नवंबर को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रभु श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। यह एक नए युग का आरंभ है। विजन 2047 विकसित भारत की पूर्ण आहुति का उद्घोष है। हम सबका सौभाग्य है कि गीडा को समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके नेतृत्व में आपकी मंशा के अनुरूप गीडा को एक मॉडल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन इस संकल्प को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। वर्ष 2025 में गीडा द्वारा 116 भूखंड विभिन्न निवेशकों को आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन से 6,139 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं को, बड़े पैमाने पर आप सबको, स्थानीय युवाओं को और कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके करकमलों से भूखंडों का आवंटन पत्र निवेशकों को प्रदान किया जा रहा है। साथ ही आपके करकमलों द्वारा गीडा के विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए 408 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अभियान में
अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों की तरह इस अभियान में अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों की तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना की तरह गीडा भी कहीं पीछे नहीं है। ये आज के इस कार्यक्रम में इसको दिखाई पड़ रहा है। भूमिका पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदमों के साथ गीडा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं गीडा के सीईओ समेत समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को, सम्मानित गोरखपुर वासियों को स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की और स्थापना दिवस के बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के को एक बार फिर से आपका आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद के लिए हम सब यहां पर आए हैं। आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। विगत 8 वर्षों में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा ने जिस स्वर्णिम यात्रा को सृजित किया है, विकास की इस यात्रा पर आधारित लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण आप सभी के सामने। गोरखपुर संवर रहा है उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में निवेश के नए कीर्तिमान रच रहा है गोरखपुर। गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बन करके उभरेगा। कानून के राज और निवेश अनुकूल औद्योगिक नीतियों की वजह से नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है और विकास की धुरी बनकर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक नई ऊंचाई छू रहा है। गीडा के ब्लास्टर पार्क, फ्रीटेक फैक्ट्री, गारमेंट पार्क जैसी सेक्टर स्पेसिफिक योजनाओं ने गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रखी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 800 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र के विकास से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन थमा है। पिछले 8 वर्षों में गीडा ने 498 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए और 11,600 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्राप्त करके 39,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वर्ष 2025 में अब तक 115 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं और इससे 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है एवं 11,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट, कोका कोला कंपनी के अधिकृत निर्माता अमृत बॉटलर्स, श्रेयस डिस्टिलरी, वरुण बेवरेजेस, ज्ञान डेयरी, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया ड्राई गाइड्स, टेक्नोप्लास्ट, नाइन हाइजीन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां गोरखपुर में इकाइयां स्थापित कर चुकी हैं। युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 25 से अधिक स्कूल कॉलेजों को सुविधाएं प्रदान करके 25,000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए रोजगार परक आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इससे उद्योगों को स्किल्ड वर्कफोर्स तो सुलभ हो ही रहा है, साथ ही नौकरी एवं स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं स्टोरेज के लिए वेयरहाउसेस चेन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत आधार दिया है। भारत के नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। इसी क्रम में गीडा अपने 36वें स्थापना दिवस पर विकास यात्रा में कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर करोड़ों से 408 करोड़ रुपए की 114 सिविल एवं विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2025 में आवंटित 6,139 करोड़ की 115 नई औद्योगिक इकाइयों को भूखंड आवंटन पत्र वितरित किए जा रहे हैं। पूर्वांचल के उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान देने वाला गोरखपुर ट्रेड शो निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना, जहां स्थानीय शिल्पकारों और एक्सपोर्टर्स को भी मंच प्रदान किया जा रहा है। ये सारे प्रयास उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाने वाला है। पूर्वांचल का भविष्य बना उत्तर प्रदेश का बड़ा मार्ग, गोरखपुर में निरंतर खुल रहे संभावनाओं के बड़े द्वार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
विकास की इस धारा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदैव अपना वरद हस्त जनपद गोरखपुर पर बनाए रखा है। इस श्रृंखला में एक बार पुनः हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप बटन दबा करके गीडा की आज इस धरा पर 408 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण के सानिध्य में आज गुरु गोरक्षनाथ की इस धरा पर 408 जोरदार तालियां और यह अनावरण होता हुआ 408 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, साथ ही एमएसएमई विभाग की फ्लैटेड फैक्ट्री एवं ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र का शिलान्यास उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद। इस क्रम में आज गीडा के 36वें स्थापना दिवस के आज के इस अवसर पर हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वर्ष 2025 में आवंटित 6,139 करोड़ रुपए के नए निवेशकों को आप अपने कर कमलों से आवंटन पत्र प्रदान करके उन्हें सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध कि आप माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद महोदय के सानिध्य में इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे गोविंद भवन कार्यालय के उद्यमी श्री देवी दयाल अग्रवाल जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रिंटिंग प्रेस के लिए जोरदार तालियां। हम सभी सनातन की पहचान आज गीता प्रेस प्रिंटिंग प्रेस के इस प्रोजेक्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आवंटन पत्र दिया जाता हुआ। इसी क्रम में बड़ोदरा गुजरात से शांति प्रिसीशन मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड से श्री राजेंद्र रमाकांत विश्वकर्मा जी स्पेशल पर्पज मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन पत्र को समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में माननीय सांसद, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक कैंपियरगंज के सानिध्य में प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री दीवान पैकेजिंग से श्रीमती चारू कक्कड़ जी कोरोगेटेड बॉक्स के लिए अपने प्रोजेक्ट हेतु आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई नेक्स्ट श्री राजेश त्रिपाठी जी गायत्री विप्टिक प्राइवेट लिमिटेड से सोलर प्रोडक्ट्स असेंबली यूनिट के अपने आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्री सुरेश चौधरी जी विकास मेटल कंपनी से स्टेनलेस स्टील वेसल यूनिट्स के प्रोजेक्ट हेतु अपने आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए सादर धन्यवाद महोदय। और इस श्रृंखला में गीडा के उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र के हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं और जोरदार तालियों के साथ गीडा को अपने कर्मठता के द्वारा विशेष कार्याधिकारी श्री अनुपम कुमार मिश्रा सर, इसी क्रम में श्री नंद किशोर जायसवाल जी आदरणीय प्रबंधक प्रशासन एवं सामान्य, इसी क्रम में सेवानिवृत्त आदरणीय नायब तहसीलदार श्री वीरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री राम जतन शर्मा जी आदरणीय राजस्व निरीक्षक सेवानिवृत्त एवं श्री जयप्रकाश वर्मा जी आदरणीय लेखपाल सेवानिवृत्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और इस श्रृंखला में एमएसएमई हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के चेक को प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री सुमित अग्रवाल जी और तालियों के साथ 1,69,59,499 करोड़ की सब्सिडी की चेक को मिसर्स विजन पैरेंटल प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुमित अग्रवाल जी प्राप्त करते हुए और इस श्रृंखला में श्री अशोक कुमार साव जी मिसर्स एबीआर पेट्रो प्रोडक्ट हेतु 3,75,35,000 करोड़ के साथ के इस आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट ऋण धनराशि हेतु हम आमंत्रित करेंगे श्री जनार्दन जी को ओडीओपी रेडीमेड गारमेंट हेतु 10 लाख रुपए की जनपद देवरिया से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण धनराशि की इस श्रृंखला में आमंत्रित करेंगे श्री मनीष सिंह जी को मेटल क्राफ्ट मेकिंग की 5 लाख रुपए की ऋण धनराशि हेतु एवं श्रीमती संगीता पांडे जी 5 लाख रुपए की धनराशि का यह चेक तालियों के साथ आप सभी का उत्साहवर्धन एवं श्रीमती अर्चना शर्मा जी अपनी दर्जी के कार्य हेतु कुशीनगर से टूल किट को माननीय मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज अपने टूल किट को श्रीमती अर्चना शर्मा जी दर्जी की ट्रेड हेतु कुशीनगर जनपद से प्राप्त करते हुए प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र की श्रृंखला में मंच पर मिलट गीडा के द्वारा
विद्यार्थियों की श्रृंखला में अंशिका जी, डॉटर ऑफ श्री शोभित कुमार, ओ लेवल के पाठ्यक्रम के लिए नेक्स्ट रागिनी गुप्ता जी, डॉटर ऑफ लक्ष्मी गुप्ता, ओ लेवल के लिए, और इस श्रृंखला में आरिफ खान जी, सन ऑफ मोहम्मद फारूक, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से जोरदार तालियों के द्वारा आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद आप सभी का। जिनके अनुभव ज्ञान दीप से आलोकित तन्मन कुंदन, आदर भाव से भरी अकिंचन, माननीय का शत अभिनंदन। कौशल, कला, संस्कृति, शिक्षा और तकनीकी के समन्वित चतुर्दिक विकास के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गीडा के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गीडा के हमारे सभी उद्यमीगण, लाभार्थीगण, सैजनवा और पिपरोली गोरखपुर ग्रामीण से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का आज 36वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी गीडा परिवार को, यहां के उद्यमियों को, यहां के कार्मिकों को और पूरे गोरखपुर वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ठीक 36 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के साथ ही इस पे कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर के 1998 तक औद्योगिक गतिविधियां गीडा में लगभग शून्य रही। धरना प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी, न सरकार का विजन था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति। परिणाम गीडा तो चल नहीं पाया था, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं।
तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ, जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ और किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। आज देश का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हम लोग कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश का पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश की पहली इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश, नाम के अनुरूप यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो चुका है। देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, नए अवसर देता है और यही हुआ। अब याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं,
ये 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की स्थिति वहां पर पैदा की है। और प्रदेश भर में हुई अकेले गीडा में ही लगभग 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है अकेले गीडा में। यह है परिवर्तन। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में, पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी। यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ, जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है। और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपने 25 नवंबर को देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर आपने देखा होगा कितनी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी ने भगवा धर्म ध्वजा को आरोहण करने का काम किया है। कितनी भव्यता के साथ पूरा देश, 140 करोड़ भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी आत्म गौरव के भाव से झूम उठा। याद करिए, पहली बार हुआ अयोध्या धाम में 5 अगस्त 2020 को जब मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना था, तब भी मोदी जी आए थे। गत वर्ष 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या धाम में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना था, तब भी प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम पधारे। और जब भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी आए और भारत की विरासत को सम्मान देकर के आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे गए कि विरासत पर गौरव की अनुभूति किए बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा 25 को प्रधानमंत्री जी ने काम किया और 2 दिन के बाद ही समाचार आ गया, भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये नया भारत अब विकसित भारत बनने के संकल्प की तरफ आगे बढ़ चुका है। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश अपने आप को रोक नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ना है तो गोरखपुर अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता, पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता। बहनों और भाइयों, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उद्योग धंधे थे नहीं, जो थे वे बंद हो रहे थे। माफियागिरी ने यहां के निवेश को चौपट कर दिया था, यहां के वातावरण को खराब कर दिया था।
आज उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास, आधुनिक विकास हो, निवेश आए। अब यहां पर केवल निवेश ही नहीं आता है और लोकल व्यापारी और जो उद्यमी ही निवेश नहीं करता है। अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी अब निवेश करने के लिए गोरखपुर की तरफ आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे। उसके उपरांत सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी का विस्तार और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 33 से अधिक सरकार की जो सेक्टोरियल पॉलिसीज थी, उन सभी के कारण आज गीडा में न केवल स्थानीय बल्कि देश का हर निवेशक यहां निवेश करके यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी बताया कि पिछले 8 वर्ष में लगभग 500 औद्योगिक इकाइयां गीडा में स्थापित हुई हैं। इनके माध्यम से 11,618 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 40,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। इनमें जो उद्योग यहां लगे, कियान इंडस्ट्री लगी, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, एसडी इंटरनेशनल, सीपी मिल्क एंड फूड्स, तत्वा प्लास्टिक, कपिला कृषि उद्योग, पेप्सिको, कोका कोला और कैंपा, यानी ये सभी यहां पर आज निवेश के लिए आए हैं। और अभी धुलियापार में रिलायंस समूह का कैंपा ब्रांड भी वहां पर एक टाउनशिप को, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यूनिट लगाने को तैयार कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में भी हम लोगों ने 800 एकड़ लैंड यहां पर उपलब्ध कराया है और इसमें वरुण बेवरेज, कोका कोला, कपिला कृषि उद्योग, ये सभी तो है ही, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री भी आज यहां पर हम सबके सामने बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाली हैं, जिनके माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नायलैंड के माध्यम से यहां का युवा स्किल डेवलपमेंट में ट्रेंड हो रहा है। अब हम लोगों ने यहां पे अभी काफी बड़े क्षेत्र में हम लोगों ने एक नए औद्योगिक विकास को विकसित करने के लिए गीडा से लेकर धुलियापार तक पूरा औद्योगिक विकास, उद्योग ही उद्योग दिखाई देंगे, जिसमें 800 एकड़ में अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, ये सभी यहां पे विकसित होने जा रही हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहां पर तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम यहां पे आज होने जा रहे हैं और आने वाले समय में गीडा देश के विकसित औद्योगिक हब के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए न केवल यहां पे रोजगार के लिए बल्कि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नायलैंड जैसे संस्थान के साथ गीडा के एमओयू के बाद इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज जब यहां पे गीडा का यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम, यहां पे 36वां स्थापना दिवस है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्थापना दिवस में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। 250 स्टॉल आए हैं जो गीडा में पैदा हो रहे हैं, प्रदेश में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये सभी यहां पे स्टॉल लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा आप सभी एक बार आज या कल जरूर देखें, इन स्टॉलों में जाइए। मैं चाहूंगा कि यहां पे हमारे गीडा के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के
कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, विश्वविद्यालयों से, पॉलिटेक्निक से और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और आईटीआई से जुड़े हुए बच्चों को यहां का भ्रमण जरूर करवाया जाए। उन्हें इस क्षेत्र में और कितनी संभावनाएं हैं उन्हें देखने का अवसर प्राप्त होगा। एमएसएमई का एक ट्रेड शो जो उत्तर प्रदेश बेस्ड है वह भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे अच्छा लगा आज मैंने यहां पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में खासतौर पर भारत के सनातन धर्म की पहचान को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले गीडा को भी आज यहां पर 10 एकड़ लैंड का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, जहां पे गीता प्रेस नए सिरे से यहां पर स्थापित होकर के गीडा क्षेत्र के गौरव को भी बढ़ाने का कार्य होगा। इसके साथ ही यहां पे अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी आवंटन पत्र, जिसमें 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश गीडा में होंगे, यह तो होगा ही, साथ साथ नाइलेट के जुड़े हुए छात्रों के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी मैंने यहां पे मंच में सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए और सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत भी मैं एक दो स्टॉल में भी गया था जहां मैंने देखा सीएम उद्यमी स्कीम के अंतर्गत कैसे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये सब प्रयास से होता है। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो वह प्रयास जैसे गीडा में परिवर्तन ला दे रहा है, ऐसे ही परिवर्तन आपके जीवन में भी ला सकता है। हमें उस प्रयास का हिस्सा बनना पड़ेगा और उसी प्रयास के क्रम में आज 36वां स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हम यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं उन उद्यमियों को जो शुरू से ही 1989 से ही गीडा की स्थापना के साथ और गीडा के विकास के प्रति रुचि रखते हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे गीडा परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को 36वें स्थापना दिवस पर अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया को हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा करके गीडा को उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।